हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप है बिहार में नियोजित शिक्षक बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होने वाली है, जिस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। और उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए वर्ग 6 इतिहास अतीत से वर्तमान का पाठ 5 प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण का पाठ का जो जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेकर के हाजिर हो चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग सारे प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, और यह जो वीडियो होने वाला है वो सभी प्रकार के शिक्षकों, या वो सामान्य शिक्षक हो, उर्दू शिक्षक हो, शारीरिक शिक्षक हो, सभी के एग्जामिनेशन में ये रहने की उम्मीद है। और यहाँ से आप लोगों के लिए मैं 21 नवंबर मॉर्निंग का ये क्लास है। आप लोग को ये पीडीएफ लेना है, या फिर आपका जितना भी पीडीएफ छूटा हुआ है वो लेना है। और आने वाले एग्ज़ाम तक आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप लोग उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को चार्ज देना पड़ेगा, जिसके विषय में आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चार्ज आप लोग का 399 रुपये रखा गया है। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इसके प्रश्न उत्तर को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कक्षा 6 अतीत से वर्तमान पाठ 5 प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण। सारा पीडीएफ लेने के लिए आप लोग यहाँ पे आप लोग नंबर भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। व्हाट्सअप करें, आप फीस 399 रुपये है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ से बनी हैं। ऑप्शन ए है लोहा, बी है तांबा, सी है कांसा और डी था सेल खड़ी। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का जो मोहर था वो सेल खड़ी का बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है बनावली किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हरियाणा, बी है पंजाब, सी है गुजरात और डी है महाराष्ट्र। तो बनावली जो है वो हरियाणा राज्य में स्थित है, जो कि हड़प्पा सभ्यता के समय में एक बहुत ही विकसित जगह था। अगला यहाँ पर आता है कि लोथल किस नदी के किनारा है। ऑप्शन ए है सिंधु, बी है व्यास, उसके आगे सी हम लोग देखते हैं। सी आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग का सी नंबर ऑप्शन है भोगवा, और ऑप्शन नंबर डी है रावी। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भोगवा। आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं, चौथा नंबर सवाल की ओर आते हैं। चलिए चौथा हम लोग देख लेते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन ए हो गया आपका सोना, बी हो गया चांदी, उसके बाद लोहा और तांबा। तो सिंधु घाटी के समय में सोना था, लोहा था और तांबा था, परंतु उस समय चांदी नहीं था। उनको जो है उस समय वहाँ पे उस चांदी का खोज नहीं हो पाया था। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, चांदी। अगला सवाल यहाँ पर आता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी है नव पाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी है कांस्य युग और ऑप्शन नंबर डी है लौह युग। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। छठा नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, तो हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका व्यापार पर, ऑप्शन नंबर बी हो गया कृषि पर, ऑप्शन नंबर सी हो गया पशुपालन पर और ऑप्शन नंबर डी हो गया शिकार पर। तो हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति जो थी वो व्यापार पर आधारित थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अब हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर आता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसकी। तो विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की, इंद्र की। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अगर बात करिएगा तो उनके द्वारा जो है अपने मातृ देवी की जो है, यानी कि उनके जो एक यहाँ पे जो उनका जो अपना एक मातृ देवी हुआ करती थी उसी को जो है वो मानते थे। ठीक है, आगे अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, अगला सवाल आप लोग का है, अगला आप लोग का है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था। ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण, ऑप्शन नंबर बी शहरी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी भोजन संग्राहक सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी कबीला बाई सभ्यता। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हड़प्पा जो सभ्यता था वो शहरी सभ्यता के अंतर्गत आता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। ऑप्शन नंबर ए है आपका हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी हो गया मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी हो गया कालीबंगा और ऑप्शन नंबर डी हो गया लोथल। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो मोहनजोदड़ो था, और कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता में वहाँ की राजधानी हुआ करता था। अगला यहाँ पर आता है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया अलेक्जेंडर ने, दयाराम साहनी ने, कर्नल वर्क्स ने और मैक्स मुलर ने। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की खोज का जो है यहाँ पे श्रेय दिया जाता है दयाराम साहनी को। इनके द्वारा पाकिस्तान में जा कर के सॉरी उस समय तो इंडिया ही का ही हिस्सा थे, उस समय वहाँ पे इनके द्वारा रिसर्च किया गया और वहाँ पे खोज किया गया था। आगे यहाँ पर आता है कि हड़प्पा किस नदी
हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन नंबर हो गया सिंधु, बी हो गया व्यास, ऑप्शन नंबर सी हो गया सतलज और डी हो गया रावी। तो हड़प्पा जो है यहाँ पे रावी नदी के ठीक जो है समीप में हुआ करती थी। अगला यहाँ पर आता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर ए हो गया नगर योजना व वास्तुकला, ऑप्शन नंबर बी हो गया व्यापार, ऑप्शन नंबर सी हो गया कला और ऑप्शन नंबर डी हो गया पशुपालन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नगर योजना और वास्तुकला। तो काफ़ी पुराना होते हुए भी वहाँ का जो नगर था वो आधुनिक नगरों को टक्कर देता है। अगला सवाल है यहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? ऑप्शन नंबर ए है राजतंत्रात्मक, ऑप्शन नंबर बी है लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन नंबर नगर पालिका, ऑप्शन नंबर डी गणतंत्रात्मक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो था नगर पालिका के तहत यहाँ के सभ्यता का प्रशासन चलता था। अगला सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए हो गया विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। अगला 15वां नंबर आप लोग का सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता था। ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का बलूचिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी है आलमगीरपुर। तो इसका जो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, एक शहर था वहाँ से। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे सवाल आता है आप लोग का, वो है आप लोग का यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है धौलीबेरा और डी है लोथल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि हड़प्पा का। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का आता है कि सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर ए है लोथल से, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर सी है राखी गढ़ी से और ऑप्शन नंबर डी है वनमाली से। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोथल से। अगला यहाँ पर 18वां नंबर आप लोग का सवाल है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी है रंगपुर, ऑप्शन नंबर सी है सुतका जेंडोर और ऑप्शन नंबर डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में सबसे पहले जो है यहाँ पे सूती कपड़ा का प्रमाण मिलता है। उसके बाद 19वां नंबर आप लोग का सवाल है कि मोहनजोदड़ो, यहाँ पे आप लोग का लिखा है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का है दयाराम सहनी, ऑप्शन नंबर बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का आर डी बनर्जी और ऑप्शन नंबर डी है आर एस बिस्ट। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर डी बनर्जी। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो 20वां नंबर सवाल आप लोग का आता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है सिंधु, ऑप्शन नंबर बी है रावी, ऑप्शन नंबर सी है झेलम और ऑप्शन नंबर डी है चेनाब। तो इसका आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ था। अगला सवाल आता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? आपका ऑप्शन नंबर ए है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है सिंधी, ऑप्शन नंबर सी है उर्दू और ऑप्शन नंबर डी है फारसी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिंधी। अगला यहाँ पर आता है कि लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो लोथल आपके गुजरात में स्थित है। अगला सवाल यहाँ पर है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर ए है साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर और उपरोक्त सभी के आधार पर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी के आधार पर। अगला हम लोग देखेंगे 24वां नंबर है आप लोग का कालीबंगा राजस्थान के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, बी है पंजाब और सी है आपका राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में है यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली? ऑप्शन नंबर ए है सिंधु घाटी, ऑप्शन नंबर बी है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी सी है रोमन सभ्यता और ऑप्शन नंबर डी है चीनी सभ्यता। तो ये मिला था आपका सिंधु घाटी सभ्यता में यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।